प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए फिर से तो प्रभु अपने भोज में अपनी मेज लेकर आए हैं और हमारे पहले आने से पहले प्रभु ने अपनी उपस्थिति को बनाया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजार मन से प्रभु को उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सना गाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि भाई को हमारे लेकर आए और इस घर में जो वचन परमेश्वर ने आज हमारे जीवनों के लिए रखा है वो हमें मिल सके और उसे हमें खाकर तृप्त होकर दूसरे को बांटने वाले बन सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं निवेदन करूँगी आज जो सिस्टर्स हैं बेबी दीदी से कि वो प्रार्थना करें। महान जीव के दयालु सामर्थ्य परमेश्वर, जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावन, सारी सृष्टि के रचयिता, तुम जहान के मालिक, सबके रखवाले प्रभु, सबकी स्तुति लेने वाले परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ आपके चरणों में शाम के पहर में उपस्थित होते हो खुदावन। धन्यवाद देते संगति के लिए जो कि आपने हमको दी, हमारे द्वार को खोला, आपकी उपस्थिति इस घर में बनी रहे खुदावन। यही दुआ, यही प्रार्थना, यही विनती करते हैं खुदावन। विभिन्नता, नम्रता और निवेदन के साथ आपका शुक्रगुजार है खुदावन कि आप रोहित को सही सलामत लेकर आए खुदावन। हम लोगों को इकट्ठा किया खुदावन, हमको आपको धन्यवाद देते हैं। दुआ मांगते प्यारे खुदावन, जो भी वचन यहाँ बोला जाए वो हमारे कानों के अंदर लगने पाए खुदावन, हमारे दिलों को छू जाए और खुदावन हम आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद हर समय देते हैं खुदावन। दुआ मांगते हमको अपने जैसे स्वभाव दीजिए, अपनी जैसी संगति दीजिए, अपने जैसे हाथ से खुदावन। हमारे गुनाहों को, भूल चूक अपराधों को सबको क्षमा करिए खुदावन। हम आपकी नजदीकी में होकर चले, आपका ढेर मानी, आपकी उपस्थिति इस घर में हमेशा बनी रहे खुदावन। यही दुआ, यही प्रार्थना करते हैं। जो लोग आ रहे हैं उनको भी सही सलामत लेकर आइए, जो अपने घरों में सुरक्षित है उनकी सुरक्षा करें। जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं और फेसबुक से देख रहे हैं खुदावन, उनको आशीष दीजिए, उनके कानों को खोलिए, दिल को खोलिए खुदावन। ये वचन हमारे दिलों में घर घर दे पाए खुदावन। आपकी महिमा, आपकी तारीफ हमारे जीवन से होती रहे। मैं सब कुछ आपको बलवंत समर्थी हाथों में देते हुए विनती प्रार्थना को आपको बेटे अपने उद्धार करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए अपनी आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, आपको बहुत आशीष दे। हम गीत की तरफ जाएंगे और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया है और गीत जो है धन्यवाद की बात चलिए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ मेरे खुदा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार
माँ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा। वो पूरी करके पाऊं तेरा प्रभु साधु बलिदान। वो पूरी करके पाऊं तेरा प्रभु साधु बलिदान। धन्यवाद के साथ गाऊंगा मेरे पूरा। तेरे देशों कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। एक गीत और गाएंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताई मानती हूँ तेरा करूँगा ध्यान। सारी खताई मानती हूँ तेरा करूँगा ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझ पे मसीहा आए तुम्हारे पास। वो दुनियों को आज हमारे कर दो से साथ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जाना सही को आके वही है होगा जाएगा। बात करो बात हमारी आओ हमारे पास। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और मैं शुक्र करती हूँ खुदावंद का कि यीशु ही यहोवा ही हमारी क्या है जो की है। एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे।
हार है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। यह शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सामने। शुक्रगुजारी से गाएंगे मिलकर परम प्रधान के सामने। हमारा दीपक उसी ने जलाया, हमारा दीपक उसी ने जलाया। अंधकार को ज्योति तब्दील किया, अंधकार को ज्योति तब्दील किया। यहोवा ज्योति और भारी है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। जैसी इस दुनिया में मैं जैसा परीक्षाओं से गुजरा, जो जंगल जैसी इस दुनिया में मैं जैसा परीक्षाओं से गुजरा। प्रकाश किया, सच्चे को प्रकाश किया, मेरे जीवन के सारे मार्ग को। यहोवा ज्योति और भारी है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। अंधकार के जैसे बीमारी मृत्यु की गाड़ी से जब चला, अंधकार के जैसे बीमारी मृत्यु की गाड़ी से जब चला। गिना की आशा की होकर उसी ने, गिना की आशा की होकर उसी ने, ज्योति चढ़ाकर चंगाए किया, ज्योति चढ़ाकर चंगाए किया। यहोवा ज्योति और भारी है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। तेरे हथेली लोगों में चमकने को जीवन का वचन दिया। तेरे हथेली लोगों में चमकने को जीवन का वचन दिया। महिमा की सरों में बदल जमी को, महिमा की सरों में बदल जमी को, महिमा की आत्मा मुझको दिया, महिमा की आत्मा मुझको दिया। यहोवा ज्योति और भारी है, किसी से मैं ना डरूंगा। यहोवा की महिमा ने मुझको संभाला, वो ही मेरी आशा है। बनाकर जलाने साहिरों का जंजीरों का राजा जल्दी, सिरों बनाकर जलाने साहिरों का सिरों का राजा जल्दी। रात तेरी खोल पे कटी हो, तेरी आत्मा खोल पे कटी
तुझको करने के लिए किसी से मिला दूंगा मुझको चलाया मेरी आशा प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उसको सामर्थ्य की मैं जिस गीत को गा सकी। सचमुच में प्रभु बड़ा महान है, हमसे बहुत प्यार करता है और जब हम उसकी मेज के पास आते हैं तो हमें उस भोजन से, उस चीज़ों से, उन गानों के जरिए और उन बातों से प्रभु हमें तृप्त करते हैं और हमारे जीवन को सुधारते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अब समय है गवाही का, जिसके भी जीवन में जो गवाही है वो दे सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दूंगी मैं आज सुंदर समय के लिए कि सचमुच में हर दिन हमारा जीवन गवाहियों का ही है और हर पल जो प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, हमें ये जीवन दिया एक नया, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे पूरे परिवार को, हमारे सारे झुंड को, लोगों को जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, खुदा सबको प्रभु ने अपने आप की पुत्री की तरह संभाल के रखा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बात की गवाही के लिए कि बीते हुए समय में 2 महीने से करीब हो रहा है और हमारा घर जो मैं बता रही थी आपको पहले भी बन रहा है और इसको बनने में प्रभु का दाहिना बलवंत हाथ है, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ताकत ही नहीं है कि हम उसको बनवा सकें, मगर ये प्रभु की मर्जी है, इच्छा है और उसने हमारी हर एक चीज़ों में सहायता करी है और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन ने इस घर को बनने की जो योजना बनाई, इसमें जो भी चीज़ें आई, मुश्किलें आई, जो भी आई, मगर प्रभु ने अपने दाहिने दोनों हाथों से बढ़ाकर प्रभु ने उन सारी समस्याओं का समाधान किया। विशेष रूप से जब घर बन रहा है और तमाम तरह की चीज़ें हैं, प्रभु ने हमें सामर्थ दी कि हम चुप रहने वाले हो सके हर बातों में, खास तौर से उन विषयों पर जब हमारे कुछ दिन पहले हमारे घर के सामने से ही जो बातें हुई और जो कुछ भी हुआ, मैं प्रभु से क्षमा भी चाहूंगी और मुझे फजल दिया है, प्रभु ने अनुग्रह दिया है कि मैं उन बातों को सीख भी सकी। खुदावन का वचन जैसे हमें सिखाया गया था, वचन प्रभु ने अपने दास के जरिए हमारे घर में खोला कि हमें चुप रहना है और बुराई के बदले क्या करनी है, भलाई करनी है। और सचमुच में जब हम प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं और जैसे हम सीखते आते हैं, कभी कभी हम प्रैक्टिकल रूप से फेल भी होते हैं उन चीज़ों में, मगर वो फेलियर भी हमारे जीवन में बहुत अधिक उन्नति का कारण बनता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन का शुक्रगुजारी करती हूँ कि प्रभु ने हमारी हर एक चीज़ों को जो वो चाह रहे थे कि हमारे घर को तोड़ दें और हमारे घर को बर्बाद कर दें या तमाम तरीके की चीज़ों को वो योजनाएं बना रहे थे, मगर कोई भी योजना जो दुष्ट की ओर से बनी थी, कोई भी उसकी युक्ति सफल नहीं हुई। प्रभु ने अपने बच्चों का हमेशा प्रभु ने कहा, जब तुम मेरी बातों को सुनोगे और ग्रहण करके चलोगे तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा, तुम्हें लज्जित होने नहीं दूंगा। और इस बात के लिए जब मेरे हस्बैंड बड़े चिंतित भी हुए इन चीज़ों के लिए कि आखिर ऐसा हमने क्या किया जो ऐसी समस्याएं, मगर उनके मुख से एक बात मेरी बेटी के लिए से निकली। जब वो टीना से बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे, बेटा कि जो है मम्मा जो है पूरे समय दुआ प्रार्थना में रहती है और मैं बहुत बातों में उसको गुस्सा करता हूँ, बहुत चिल्लाता हूँ और इन चीज़ों में करता हूँ, मगर अब मैं बिल्कुल चुप हो गया हूँ क्योंकि मुझे जो है मैं क्योंकि वो जो प्रार्थना करती है वो सुनी जाती है और उन्होंने ये इस बात को कहा कि अब मैं बिल्कुल उससे जोर आवाज में भी क्या नहीं करता हूँ, बात नहीं करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रही थी कि इस योजना के अंतर्गत ये बात उनके मुख से निकली। मैं प्रभु को हृदय को धन्यवाद देती हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं ब्लेसी के भी धन्यवाद देती हूँ। जब हम इस परेशानी से गुजर रहे थे तो उसने एकदम से मुझसे कहा कि मामा ब्रदर को मिला के प्रार्थना करो। एकदम से मेरे मन में आया, अरे इन लोग के अंदर दिल में ऐसा क्या हुआ कि जो प्रार्थना के लिए कह रहे हैं। और मैंने तुरंत ब्रदर को उसी वक्त बिना वेस्ट करे टाइम ब्रदर को इन्फॉर्म किया, इन चीज़ों के लिए शेयर की अपनी बातें। उन्होंने भी प्रार्थना की और हर चीज़ में मुझे समझाया
मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और हमारे पूरे घर को भी इस योजना के अंतर्गत सबको एक मन और एक चित किया। दुष्ट अपनी कामों को बहुत तेजी से कर रहा था और मैं उस कामों को बहुत आयत से देख भी रही थी कि किस तरीके से वो घरों में अंदर घुसकर सिर्फ घात करने के लिए आता है और किल करने के लिए आता है, डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है। मगर जब हमारा विश्वास खुदा में मजबूत रहता है, प्रभु की बातों को ग्रहण करके चलने के लिए हमें वो सामर्थ देता है। और जब हम प्रभु की मर्जी को पूरा करते हैं तो सारी परिस्थितियां, सारी चीजें क्या होती हैं, सही हो जाती हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इस बीच में हमारा घर भी एक तरीके से बहुत अंदर से स्ट्रांग हुआ। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सचमुच में प्रभु हमें इन बातों से सिखाता है और चलाता है कि हमें क्या करना। जबकि जो विरोधी है वो कुछ ना कुछ कर रहा ही है, मगर मुझे अपने खुदा पे भरोसा, और मैं उस विरोधी के लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ कि मनों को हलीम करे, नम्र करे, दीन करे, ताकि उनके अंदर से हर एक नफरत जो है दूर हो जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन उनके जीवन से ये सारी बातें दूर हो जाएंगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, आज के इस दिन के लिए भी मैं प्रभु को शुक्रगुजार हूँ। मैं निवेदन करूंगी भाई से कि हम वचन की ओर ले चलें, जिससे हम वो वचन खाएं और हम उसको ग्रहण करें, हम उसको चलने वाले बन सकें। कितनी उत्तम बात कि खुदा का वचन कहाँ चला गया, कि खुदा का वचन बहुत आयत से हम सब पे बहुत आयत से कार्य करता है। हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में और अपने कामों में खुदा के वचन से दूर होते हैं, लेकिन पिता हमें नहीं छोड़ता। शैतान कहीं ना कहीं युक्तियां करता है और हमें हमारे पिता के वचन से दूर करता है, लेकिन और हम उसकी युक्तियों में आ भी जाते हैं और बहुत आयत से हम अपने पिता के ठहराए हुए वचन से दूर होने लगते हैं। लेकिन जैसा उसने कहा, एक दूध पीते बच्चे को ना त्याग देगी, पहाड़ टल जाएंगे परंतु मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। ये बातें एक मसीह के लिए, एक धर्मी मनुष्य के लिए, एक पिता के दास के लिए भलाई का कारण होती है। कैसे हम पिता के वचन को अपने जीवन में बहुत आयत से, अधिकाई से बसने देंगे? आखिर कैसे हम उसके विश्वास में बढ़ेंगे और कैसे हम जो मन्ना रोज खा रहे हैं उसका लाभ देखेंगे? अगर हर दिन सुख के बने रहेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कौन पिता के सामर्थी कामों को और उसके विश्वास को जानने पाएगा? ये बातें इसलिए होती हैं कि तुम जो वचन को जानते हो उसके प्रति और अधिक बढ़ जाओ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा होता है जब हम बहुत अच्छे से चलने लगते हैं और सारी बातें भलाई की होती रहती हैं हमेशा, तो हम धीरे धीरे वचन से दूर होने लगते हैं। ये मनुष्य के स्वभाव में है। लेकिन जब हम पिता के वचन में चलते 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 जब पिता ये देखता है कि हमारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है, तो हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए वो हमारे सामने कुछ चीजों को रखता है, ताकि हम ये देखने पाए कि जो प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, जो वचन हम सुन रहे हैं, वो हमारे घर के एक सदस्यों पे काम कर रहा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन को रोज प्रचार कर रहे हैं और हम लोग वचन को एक झुंड में सुन रहे हैं और खुदा की आत्मा में उसके विश्वास में बढ़ रहे हैं। लेकिन अब ये बातों को बहुत सी दृष्टियां देख रही हैं और वह रोज
उन चीजों से सीख रहे हैं। और जब वे देखते हैं तो वे ये भी देखते हैं कि जब इन पर विपत्ति पड़ती है, कलेश पड़ता है, तब ये क्या कहते हैं या क्या करते हैं। इसलिए जो वचन हमें और आपको मिल रहा है, उस वचन को थामे रखें, क्योंकि अब ये युद्ध हमारा नहीं है, अब ये युद्ध खुदा का है। एक समय था जब हम अपने जीवन की विपत्ति, कलेश और अंधकार से खुद लड़ते थे। कोई भी चीज आती थी, कोई भी घटना होती थी, कोई भी समस्या होती थी, उसको दूर करने के लिए धन खर्च करते थे, बुद्धि खर्च करते थे, बल खर्च करते थे और अपने आप उन सारी चीजों का निष्कर्ष निकालते थे। लेकिन अब एक समय आ गया कि कुछ भी होता है तो हम अपने धन और अपनी बल और अपनी बुद्धि से पहले खुदा से पूछते हैं, खुदा के पास जाते हैं, खुदा आप ही हमको इन सारी चीजों से निजात दिलाएं। तो ऐसा कब होता है आपके जीवन में? कब आप इस मुकाम पे आते हैं कि आप छोटी छोटी चीजों में पिता के सम्मुख आते हैं। अब आपके पास धन है, बुद्धि है, बल है, आप उसका इस्तेमाल करें। आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा धन, हमारा बल, हमारी बुद्धि सब व्यर्थ है। हमारे पास जो एक ताकत है वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह एक वो खुदा है जो बहुत ही सामर्थ्य से न्याय करता है। उसके नाम में एक नाम और दिया गया, न्याय करता। न्याय करता। कहता है, दास प्रभु मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में दिया। अरे सब मुकदमा मनुष्यों और बड़े बड़े वकीलों और बड़े बड़े जीवाओं को देते हैं, तुमने अपना मुकदमा कहा दिया। ये मुकदमा, ये न्याय करता, ये प्रभु के हाथ में क्यों रख रहे हो अपनी चीजों? एक आनंद का विषय, एक हर्ष का विषय, एक जय प्राप्त करने का विषय है, एक जय के सिंहासन के पास बैठने का विषय है। और जहां हमारा खुदावन यीशु मसीह खड़ा है वो जयवंत है, वो जगह जयवंत है। अर्थात कुछ न कुछ ऐसा होगा कि तुम उस जयवंत वाली जगह पे ना पहुंचो। मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं। जो वचन तुम सुन रहे हो वो वचन चुराने के लिए चोर, घात लगाए जो बैठा था, वो युक्तियां कर रहा है ताकि तुम्हारे अंदर से वो शांति, वो धीरज, उस धीरज को, शांति को चुरा ले जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब जब आप ने अपना मुकदमा खुदा के हाथ में रखा है, अब जब हमने अपने आप को एक न्यायकर्ता के हाथ में सौंप दिया है, तो हमारा न्याय हो चुका। उसने कहा ये प्रार्थना करो कि तुम न्याय में ना दिए जाओ। तो अगर न्याय में नहीं दिए गए तो यानी न्याय हो चुका। देखा, एक वह है जो न्याय में दिए जाएंगे और एक वह है जिनका न्याय हो चुका। कब हुआ? कब हुआ? हमारा न्याय कब हो गया? अरे हम भी तो इन्हीं के साथ रहते थे,
अरे हम भी तो इन्हीं के साथ रहते थे, अरे हम भी तो इन्हीं के साथ रहते थे, इनका न्याय हो गया, हमारा न्याय नहीं हुआ, अरे इनका न्याय कब हो गया, हमारा न्याय कब कभी तक क्यों नहीं हुआ। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों में जब हम ईमानदार बनते हैं तो हम धीरे 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 उस न्यायकर्ता के हाथों में सौंपे जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जब प्रार्थना करता है तो कभी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, लेकिन जिस दिन वो व्यक्ति अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपता है, खुदा कहता है तेरा न्याय हो चुका। अब एक सिंपल बात, खुदावन यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगा तो बाएं और दाएं दोनों ओर दो डाकू थे, वो भी उसी के साथ रहा, वो भी उसी के साथ रहा, लेकिन क्रूस पे ही उसने अपने आप को न्यायकर्ता के हाथ में सौंपा। उसने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग के राजा, यानी तेरा न्याय हो चुका। और वो जो अपने आप को कह रहा बचाओ, और मुझे भी बचाओ, हमें भी बचाओ, सबको बचाओ, वो न्याय में दे दिया गया। कैसे? इस पृथ्वी पर तुम यदि पिता के वचन पर विश्वास करते हो तो हर छोटी बड़ी बात में तुम पर एक न्याय आएगा, और उसमें तुम अपने आप को पिता के हाथ में सौंपते हो तो एक समय यह आएगा कि इससे पहले कि तुम उठाए जाओ तुम्हारा न्याय हो चुका। अरे हमारा न्याय कैसे हो चुका है? प्रेज़ द लॉर्ड, अद्भुत। हम तो प्रभु की भेड़, हम तो प्रभु की भेड़। और हमने सुना है कि प्रभु बकरियों को बाएं और भेड़ को दाहिने करेगा। तो एक भेड़ है जो न्याय में दी जाएगी, और भेड़ को बकरियों से अलग किया जाएगा। आमीन। और इन भेड़ का न्याय होगा। कलाम में क्या लिखा? भेड़ का। ऐसा नहीं कि सब भेड़ का न्याय भी होगा, ठीक। लेकिन अब भेड़ को अलग करा, बकरियों को अलग करा, तो एक है जो इनका न्याय करेगा। अब वो पिता की दुल्हन है, क्योंकि वो न्याय में उसका न्याय हो चुका। उसे कहा ना, तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे। न्याय 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 न्याय। कितना न्याय के बारे में पिता बता रहे। लेकिन आज कोई भी अपने जीवन के न्याय को, अपने जीवन के मुकदमे को, अपनी जीवन की बात को यीशु मसीह के हाथ में सौंपता है, उसको खुद रफा दफा करता है। देख लीजिए, आप गा रहे हैं यीशु मसीह का नाम उठा के गाना, बाइबल पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बहुत तायत से अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन अपना मुकदमा यीशु मसीह के हाथ में नहीं देंगे। अपना मुकदमा आप यीशु मसीह के हाथ में कब देंगे? जब ग्रहण कर लेंगे। ये तरीका है, गॉड ब्लेस सिस्टर, ये तरीका है, ये तरीका है। क्योंकि न्याय 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 न्याय, तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओ।
हम जिस यीशु मसीह को जानते हैं वो नहीं चाहता कि हम न्याय में दिए जाए। वो कहता है इससे पहले कि तुम न्याय में दिए जाओ, तुम जाते जाते अपना सुलह कर लो। वो सुलह चाहता है। मैं क्या करूं? तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? या तो मैं अपने धन, अपनी बुद्धि, अपने बल से भिड़ जाऊं, या तो मैं अपने आप को खुदा के हाथ में सौंप दूं। क्या करूं बताओ? हमेशा याद रखिए, आप जो कुछ प्रार्थना करते हैं, आप जितना भी वचन पढ़ते हैं, आप जितना भी स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, ये सब आपके जीवन को निर्वाह करने पर और किस रीति से अपने जीवन को इस पृथ्वी पर आप जी रहे हैं, इस पर निर्भर है। क्योंकि यही जीवन, इसी जीवन का न्याय होगा जो हम शरीर में जी रहे हैं। तो इसलिए ये अवश्य है कि यदि तुम चाहते हो कि तुम पिता के वचन में एक विश्वास योग्य दास बनो, यदि तुम चाहते हो कि तुम अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, यदि तुम चाहते हो कि खुदा तुमसे प्रेम और तुम खुदा से प्रेम और एक रीति से प्रेम करो और उसके प्रेम के प्रति ईमानदार बनो, तो कह रहा प्रमाण दे दो। क्या दे दो? प्रमाण दो। तो भी प्रमाण दो कि तुम मुझसे प्रेम करते। तो जब प्रमाण देने की बारी आई तो कहता है बहुत तेरे धर्मी मनुष्य भी मार्ग से भटक गए। क्योंकि प्रमाण ये है कि तुम जिससे नफरत या तुम जिसको विरोधी समझते हो, मैं उससे प्रेम करता हूं। प्रमाण है। तब वचन में कहा गया, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। तब वचन में कहा गया, पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है। पहला तीमुथियुस उसका 4था अध्याय और उसकी 6ठी आयत में खुदा के वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की समझ प्रदान करे। आमीन। हम अपने स्थान पर बैठ जाए। क्या पालन पोषण रहेगा? तेरा पालन पोषण होता रहेगा। भैया हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं भैया अच्छे से। अब तो बस अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं भैया कि अब भैया बढ़िया से खाएं पिए, सब हो अच्छे से स्कूल जाए, पालन पोषण पालन, बड़ी मजा आती है। हाँ, बहुत तेरे लोग कहते ऐसे वचन बोलना आते ही नहीं। हम भी उनकी तरफ देख के मुस्कुराते, आनंद आता नहीं। पालन पोषण है, इस शब्द को कितनी बार सुना है हम लोगों ने और कितनी बार हम लोगों ने इस शब्द को बोला होगा कि भैया हम अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर लें और बस यही है जीवन।
लेकिन कलाम कह रहा तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो ये पालन पोषण, जो पालन पोषण है, इसको कर कौन रहा है? और हम सोचते हैं कि हम अपने आप कर रहे हैं पालन पोषण अपना। और हमारा पालन पोषण कैसे होगा? जो धन हम कमा के लाए उसके द्वारा नहीं, जो कपड़े हम बाजार से खरीद के लाए उसके द्वारा नहीं, जो खाना हमने बनाया उसके द्वारा नहीं। पालन पोषण हमारा किसके द्वारा होगा? कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा। ये देखिए, सुधि क्यों दिलाता रहेगा? सुधि दिलाते रहना है। क्या बात भैया, क्यों भैया, काहे भैया, क्या बात है? क्यों भैया प्रार्थना क्यों कराएं? अरे भैया, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि पता नहीं कौन रोज की प्रार्थना, रोज की प्रार्थना। ये सुधि दिलाना है। क्योंकि हमेशा याद रखें, सुधि दिलाने के लिए और वचन को लोगों के बीच में उपदेश देने के लिए, और इस सुधि दिलाने और उपदेश देने से पालन पोषण हो रहा, कोई नहीं आ रहा। सब के सब अपने कामों में व्यस्त। कौन निकले, कहां जाए? कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा, सब के सब कहीं। अब कौन सुधि दिलाएगा? जबकि पालन पोषण होता रहेगा। अरे भैया, पालन पोषण, भैया हमारा भी तो पालन पोषण हो रहा, हम लोग भी तो खूब बढ़िया बढ़िया खाते हैं। और क्या, कोई सुधि दिलाने नहीं आता, कोई उपदेश देने नहीं आता। अभी ऐसे दिन आ रहे हैं जिसमें पालन पोषण होना बंद हो जाएगा। मार्केट में खाने की चीजों के और हर एक चीजों की त्राही होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, पालन पोषण करना मुश्किल होगा। लेकिन तुमने जो सुधि दिलाई, तुमने जो उपदेश दिए, तुमने जो जा के सुधि दिलाई लोग, उसके कारण तेरे घराने का पालन पोषण होता रहेगा। चाहे इस पृथ्वी पर कुछ भी हो, लेकिन तेरी कुप्पी का तेल और तेरे खत्ते का मैदा समाप्त होने नहीं दूंगा। किस पालन पोषण के विषय में आप परिश्रम कर रहे? मैंने देखा है इस पालन पोषण को। आप कहेंगे अरे अभी इतनी छोटी उम्र क्या पालन पोषण देखा है? मैंने पालन पोषण को देखा है और बहुत नजदीक से देखा है। मैं क्यों घर घर जाके, मैं क्यों लोगों को बार बार उपदेश दे के, मैं क्यों प्रतिदिन की मीटिंग को अपने जीवन में खुदा का एक वरदान समझ के चल रहा हूं? क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पालन पोषण, मेरे घराने का पालन पोषण इससे है। जिस दिन मनुष्य का बुद्धि खुलेगी, वो जान जाएगा कि ये वचन जो मैं पढ़ता नहीं, ये वचन जो मैं सुनता नहीं, ये वचन जिसके प्रति मैंने अपने घर के द्वारों को बंद करा, मैंने कहा मीटिंग अभी नहीं होगी, इसी से पालन पोषण होता है। क्या क्या लिखा बाइबल में? हम लोग रोज एक नया वचन क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग क्यों ये बातों को पढ़ रहे हैं? क्या सुधि दिलाओ? क्या कह रहा? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। अरे
भैया हम तो खुदा के बहुत दास हैं। सेवक, सेवक कौन है? सेवक है कौन? सेवक कौन है? हर एक जन अपने आप को प्रभु का दास, प्रभु की दासी कहता है। हर एक जन अपने आप को पिता का सेवक कहता है। लेकिन पिता का सेवक वो होगा जो पिता के दिए हुए कामों को करेगा। अब पिता का काम क्या है? क्या है पिता का काम? उसके राज्य का बखान। कोई कह रहा भैया मैंने भैया उसाते 8 किलो आटा हाथ देके और 2 किलो दाल और एक कोलगेट 200 ग्राम का दे आया मैं। आप एक काम करिएगा, सब भाई बहन सफेद सफेद रैपर में सब कवर करके पैक करके ले आइएगा और पिता के भवन में दे दीजिएगा, क्योंकि आप कौन? आप पिता के सेवक हैं। तो पहले सारे रैपर में ले आए सफेद सफेद। अच्छा, जो रैपर में ला रहे सफेद सफेद, जो 8 किलो आटा और 2 किलो दाल और एक कोलगेट दान किए, उनके पास जब गए तो कहा भैया प्रार्थना करा लीजिए। प्रार्थना? हम तो खुद ही सेवक हैं, हमें प्रार्थना की क्या आवश्यकता? देखा, मसीह का सेवक। और जब तू मसीह का सेवक बनेगा तो तेरा पालन पोषण भी मसीह करेगा। आया ना? समझ में आया? मेरा पालन पोषण मसीह करेगा। यस, क्योंकि तू उसका सेवक है। तू उसके उपदेश, उसकी सुधि को, जो वो इस पृथ्वी पे चाह रहा है, लोगों के बीच में जा जाके सुधि दिला के उपदेश दे रहा है। मैं यीशु मसीह का सेवक हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर आप पूछे मुझसे कि आप यीशु मसीह के सेवक हैं, मैं मुझे नहीं मालूम भैया। बस मुझे जो मिल रहा है काम मैं वो कर रहा हूं। अब ये काम देने वाला बताएगा कि उसका कौन सेवक। अरे नहीं भैया, आप तो मीटिंग कर रहे हैं रोज, आप तो रोज मीटिंग कर रहे हैं। देखिए झमाझम पानी बरस रहा है। अब इतना झमाझम पानी बरस रहा है, ये पानी का मौसम, कहाँ मीटिंग होगी कोई? देखिए मीटिंग चल रही है। तो आप तो सेवक हमको लगते हैं भैया आप सेवक है? नहीं, सेवक पिता के काम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा और ये सेवक का दर्जा पिता उसे देगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। आप मुझे याजक माने, सेवक माने, दास माने, ब्रदर रोहित माने, आप मुझे रोहित माने, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आप मुझे क्या कह रहे हैं। रोहित कह रहे हैं रोहित कहिए, याजक कह रहे हैं याजक कहिए, कुछ जो आपका मन। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम मैं हूं कौन। क्यों? क्योंकि मैं एक
मार्ग पर चल रहा हूं। इसके विषय में पौलुस ने कहा मुझे नहीं मालूम कि मैं जीतूंगा हारूंगा या मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, बस एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं, क्यों दौड़ रहे हो भाई? एक लक्ष्य को मालूम तो होना चाहिए यार, कुछ तो मिलना चाहिए यार, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिल रहा है, कुछ खो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या कर रहे हो? एक लक्ष्य। आपने देखा वो जिसने अपने आप को यीशु मसीह में दे दिया, वो जिसने बहुत पागलों के समान पिता के कामों का बखान किया, उससे पूछा गया तुम सेवक हो, तुम प्रेरित हो या मुझे नहीं मालूम। जब उसने उस स्थान पे खड़े हो कि इतने बड़ी खुदा की योजना को अपने जीवन में खुदा के द्वारा पूरा करके, उसने ये नहीं कहा कि मैं हूं भी सेवक की नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं लक्ष्य की ओर दौड़। तो अगर आज मैं कहूं खड़े हो कि मैं इच्छित सेवक हूं, अगर आज मैं कहूं कि मैं प्रभु की दासी हूं, अगर आज मैं कहूं कि मैं प्रभु का एक अच्छा सेवक हूं, तो मैंने पौलुस का इनकार कर दिया। हमेशा याद रखो, ये न्यायकर्ता जानता है कि तुम्हारी सेवा किस तरह से। तुम अपने जीवन में अपने आप को पवित्र करने और शुद्ध करने के विषय में दिन और रात लगे रहो। उसने कहा पवित्र बनो, उसने कहा खुदा के निकट आओ। अब पवित्र क्यों बनो, खुदा के निकट क्यों आओ, ये तुमको उम्र भर करते रहना है। अब तरीका देखा उसका, ये जितना ज्यादा आप डीपली वचन में जाएंगे, जितना ज्यादा आप डीपली वचन को ग्रहण करेंगे, जितना ज्यादा आप इसको खाएंगे, जितना ज्यादा आप प्रतिदिन की संगति महासभा में बनेंगे, जितना ज्यादा ईमानदारी से आप पिता की सेवा करेंगे, आप उतना ज्यादा शुद्ध होते जाएंगे। आपको 1000 नहीं करेगा, आपको लाख नहीं करेगा, आपको शून्य करेगा, आपको एकदम जीरो पे लाएगा, वो एक जीरो पे। और जितना जल्दी आप जीरो पे आएंगे, जितना जल्दी आप शून्य होंगे, जितना ज्यादा आप लोगों को अपने जीवन से आप लोगों को देखेंगे कि जितना ज्यादा जो हम्बल है, कह रहा पृथ्वी पर मूसा सबसे नर्म व्यक्ति था। आना जाता नहीं, जितना ज्यादा शून्य करेंगे, जीरो, आपको पहचाना जाएगा, आपको लोग देखेंगे। समझे वचन को, वचन की ये खूबी है, जितना ज्यादा वचन एक व्यक्ति के अंदर आएगा, वो उतना ज्यादा शून्य हो जाएगा। और इसके लिए बहुत ज्यादा अपने जीवन भर इसकी शुद्धि, इसके उपदेश में बने रहना है। तब कह रहा 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 6 आयत, यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा
तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक करेगा और विश्वास और सब अच्छे उपदेश की बातों से। अरे देखिए क्या क्या आ गया, विश्वास और सब उपदेश की अच्छी बातों से। देखा आपने कैसा वरदान दे रहा वो, सब विश्वास और उपदेश की अच्छी बातों से कह रहा, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है। ओ माय गॉड, मानना, विश्वास और अच्छे उपदेश से जो मानता, विश्वास और अच्छे उपदेश ये इससे जो मानता आया है, इसकी सुधि, इसके उपदेश को जो मानता आया है, उससे क्या होगा, और विश्वास और अच्छे उपदेश को जो तू मानता आया है, कलाम कह रहा तेरा पालन पोषण होता है। अरे मेरे खुदा, कहीं नहीं सुनने को मिलेंगे ये वचन। लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया छोटी छोटी चीजों के, यहां खुदा ने हम लोग को बदल दिया। क्या तेरा पालन पोषण उससे होगा जो तू उपदेश को सुनता, सुधी लेता, और उन अच्छी बातों को और उन अच्छे उपदेश को जो तू मानता आया है, उससे तेरा पालन पोषण होगा। क्या हमें देख लिया, क्या करूं, क्या करूं बताइए। आज वचन में मीटिंग में ना जाओ, आज जब मैं स्कूल से आया मेरे को थोड़ा बुखार सा लगा, जुकाम और बदन दर्द। मैंने खाना खाया, मैंने कहा दवाई लाओ, दवाई खाई, लेट गया, कहीं नहीं गया, 1 घंटा सो गया। अब उठे, वाइफ चाय ले आई, रस का पैकेट ले आई, बढ़िया डुबो के खाया। रस का पैकेट नहीं खाया, रस खाया, चाय पी। अब उठे तो वाइफ कहने लगी अब वो रेनकोट ले जाओ, पानी आनी बरसेगा तो बुखार उखार है। भीगने तो जा रहे बढ़िया चौड़े से। मुझे मालूम है मेरा पालन पोषण कैसे होगा, उन बातों से, उन अच्छी बातों से जो मैं मानता आया। बहुत विरोधी तो बहुत है। कभी इनको चारा नहीं देना पड़ता है, इनको पालना की जरूरत नहीं होती है, इनको कुछ कहने की नहीं जरूरत होती है। आप कुछ ना कहिए, आप कभी चारा ना दीजिए, आप कभी पानी तक ना दीजिए, लेकिन इसके बाद भी करोड़ों विरोधी। अब इनसे बच कर तेरा पालन पोषण खुदा करेगा। ये पालन पोषण की बात है, याद रखें। जब आप प्रभु के मार्ग पर चलेंगे, जब आप उसके उपदेश, उसके बातों को जो उसने हमको सिखाया उसको मानेंगे, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे, ऑटोमेटिक आपके करोड़ों दुश्मन बन जाएंगे। अर्थात वो आपका नहीं बल्कि आपके अंदर के वचन का विरोध करते हैं। और जितना ज्यादा आपके विरोधी बढ़ेंगे उतना ज्यादा चिन्ह होगा कि आप वचन में पड़ रहे हैं।
जितना ज्यादा विरोधी बढ़ेंगे उतना ज्यादा चिन्ह होगा कि आप वचन में बढ़ रहे हैं। और जितने विरोधी बढ़ेंगे उतने उससे कई ज्यादा निर्बल लोग विश्वास में बढ़ेंगे। दोनों चीजें होंगी। जब विरोधी बढ़ेंगे तो निर्बल लोग जो वचन नहीं जानते वो आपके विश्वास को देख के विश्वास में बढ़ेंगे। तो या तो आप विरोधियों को देख लीजिए, उनसे बात करने लगिए, या तो आप इन निर्बलों को देख लीजिए जो तेरे विश्वास के द्वारा जो खुदा में तेरे अंदर है बढ़ गए। आप किसको देखेंगे? यीशु मसीह उनको देख रहा था जिनको बचाने वो आया। उसके विरोध में पूरी लोग भीड़ की भीड़ खड़ी थी, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा ही नहीं, कहा ये भीड़ को तो क्षमा करो, इसको ये नहीं जानते क्या करना। लेकिन जिनको बचा लिया प्रभु ने उनको देखा, कहा अपनी बात कर, अपनी बात। गुरुवर इसका क्या होगा? गुरुवर इसका क्या होगा? गुरुवर अरे अपने बारे में सोच, इसका छोड़। तो गुरुवर ने जिनको चुना, गुरुवर का ध्यान उन पर था। और तब गुरुवर ने कहा कि एक के प्राण बचते हैं तो स्वर्ग में तुरही फूकी जाएगी। अब तो स्वर्ग की तुरही और एक के प्राण को ले देगा तो विरोधी हो गया, तो विरोधी हो गया। याद कर रखें, हमेशा याद रखें, तेरा पालन पोषण जब वचन से होगा तो पृथ्वी का भोजन, पृथ्वी की वस्तुएं तेरे जीवन से अलग की जाएगी। एक है जिसका पालन पोषण पृथ्वी की वस्तु और पृथ्वी के भोजन से होता है, जो पेट के बल चलता है। और एक है जिनका पालन पोषण आत्मा से होता है। तुम्हारे और उनके भोजन में अंतर है। वे रोटी खाते हैं कि जो सुबह खाएंगे तो शाम को फिर भूख लगेगी, परंतु मैं तुम्हें ऐसी रोटी दूंगा कि जब तुम खाओगे तो फिर कभी तुम भूखे ना होगे। ओ माय गॉड, ये पालन पोषण की बात कर रहा है। आप किस रोटी को खाना चाहते हैं? आप अच्छा भी खाना चाहते हैं, आप शुद्धि भी दिलाना चाहते हैं, आप उपदेश भी देना चाहते हैं, आप यीशु मसीह से प्रेम भी करना चाहते हैं, आप उस स्वर्ग में अपने नाम से तुरही भी फुकवाना चाहते हैं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी करना चाहते हैं, आप स्वर्ग की पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में नाम भी लिखवाना चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं। और आप ये भी चाहते हैं मेरे विरोधी ना हो। ये नहीं होगा। और जब विरोधी होंगे तो उनके सामने तुम्हारे अंदर से एक इच्छा फूटेगी, एक इच्छा उत्पन्न होगी तुम्हारे अंदर कि तुम इन विरोधियों को उत्तर दो। ये पॉइंट है। ये विरोधी ढेर सारे करोड़ों क्यों खड़े हैं? ताकि तू बोल और ये विरोधी तुम्हारे अंदर आ जाए। हवा अगर नहीं बोलती, पाप नहीं होता, उसने बोल दिया क्योंकि उसने विरोधियों की ओर देख लिया। बस तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण जो कर रहा है वो तुम्हारे विरोधियों से लड़ेगा।
अगर तुम ये विश्वास करते हो कि तुम्हारा पालन पोषण खुदा का वचन कर रहा है, तो जब वो पालन पोषण कर सकता है तो तुम्हारे विरोधियों से भी तुम्हारी रक्षा कर सकता है। इसलिए उसने वचन में कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, इसलिए उसने वचन में कहा मैं तुझे थामूंगा, इसलिए उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, इसलिए उसने कहा तू बस चुप रहे क्योंकि तेरा भोजन अलग है, अलग है। हम बहुत मौके मिलते हैं, बहुत हमारे अंदर बल बुद्धि धन है और हम बोल सकते हैं, और अंदर से आवाज आती बोल दो बोल दो बोल दो, तुम तो ठीक हो, तुम सही कह रहे हो, बोल दो, सही बात तो बोल लो, बोलो। तुम सही बात भी बोलोगे तो भी तुम्हारा बुरा हो जाएगा, क्योंकि अब बोलना हमें नहीं है। कई बार मेरे अंदर आया कि लाओ ऐसा ऐसा हो रहा, लाओ मैं जाके बोल दूं। अंदर से आवाज आई ना बोलो, कुछ ना बोलो, शांत रहो। और जितना शांत रहोगे उतना ज्यादा उनके अंदर गतिविधियां होंगी, प्रसार होंगे। हमसे याद रखो, पिता का वचन उन्हें जाके बता दो, बताओ क्या, केवल पिता का वचन, अपनी कोई बात नहीं। उसके बाद अगर वो माने तो ठीक, ना माने तो पिता जाने। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने विषय में कुछ उनको समझा दूं या बता दूं, अपने विषय में कभी नहीं। कैसे पता चलेगा कि तुम खुदा को जानते हो? इस संसार में हर एक स्टेप पे तुम्हें यीशु मसीह के लिए गवाही बननी है। और जब तुम हर एक स्टेप पे गवाह बनोगे तब तुम पिता के गवाह बनोगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में पिता को केवल भवन के अंदर जब जाएं या प्रार्थना सभा में जब बैठे तो बस मन लगा के बैठे, ऐसा नहीं। जो बातों को, जो अच्छी बातों को, जो उपदेश को तू मानता आया है उससे तेरा पालन पोषण होगा। देखा आपने कितना पवित्र वचन। मैं क्या करूं, या तो घर में आराम कर लूं, ना निकलूं वचन प्रचार करूं, या तो मैं निकलूं। और मेरे लिए निकलना ही आराम है। मैंने ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ ली। घर में आराम करना नहीं आराम है। जब मैं तेरे निकट आता हूं, जब मैं तेरे वचन में निकलता हूं, तब मुझे शांति मिलती है, तब मुझे बिछौने पे अच्छी मीठी नींद आती है, तब दिन भर मेरा मुख तेरे वचन के द्वारा एक रोशनी का कारण बनता है। कहां से लाऊंगा, कहां से लाऊंगा? अपने जीवन में ये उत्तम बात है। लोगों ने बुद्धि ले ली, लोगों ने ज्ञान ले लिया, लोगों ने धन प्राप्त कर लिया, लोगों ने बल प्राप्त कर लिया,
लोगों ने प्रकाशन की बातें ले ली, लोगों ने पूरी पूरी बाइबल की आयतों को कोट कर लिया, लेकिन माना नहीं। और जब माना नहीं तो पालन पोषण नहीं हुआ, और अगर मानते तो पालन पोषण होता, और पालन पोषण होता तो तुम पिता की देह बन जाते। यही तो पालन पोषण है कि पिता के वचन से तुम स्वर्ग देह में बदल गए। आमीन। आनंद है, आनंद ही आनंद है। कोई पूछे आके तुम निराश हो, कोई पूछे आके तुम्हारे पर विपत्ति, कोई पूछे क्या विपत्ति, क्या इतने आनंद है। हम उन बातों को जान रहे हैं जिन बातों को आज तक हमने नहीं जाना। हमें नहीं मालूम था पिता का वचन, हमें नहीं मालूम थी ये सुधी, ये उपदेश जो आज हम सुन रहे हैं, हमें नहीं मालूम। हम तो कब का नाश हो गए होते, लोगों से लग के बिगड़ के झगड़े में पड़े, कब का नाश हो गया। बचाया किसने? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन की सुधी और ये प्रतिदिन के उपदेश और ये प्रतिदिन की वह बातें जो अच्छी हैं और जो मानते हैं हम, वो हमारा पालन पोषण करता है। लोगों की दृष्टि में उनका पालन पोषण, उनका धन, उनका बल और उनकी जॉब और उनके किचन के अंदर है, लेकिन हमारा पालन पोषण इससे नहीं है। ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन ये विश्वास नहीं है। और यह आवश्यकता खुदा अपने विश्वास में बने रहने वालों के लिए पूरी करता है। तो तुम्हारा पालन पोषण क्या है? क्या कारण है कि तुम रोज प्रतिदिन निकल के लोगों के घरों में जाके मीटिंग करते हो? क्या कारण है कि तुम पिता के वचन में प्रतिदिन चलते हो? मेरा पालन पोषण है। और अगर आज आप अपने जीवन में इस पालन पोषण को ग्रहण करना चाहते हैं, जिनको आप प्रतिदिन सुनते और महासभा में मानते हैं, मैं नहीं पूछता आपसे आके कि आप इसमें से जो प्रचार हुआ कितनी बातों को माना, आपने कौन सी बात सुनी, मैं कुछ नहीं पूछता, मैं तो प्रचार करता। अब ये न्याय पिता करता है। तो आप इस बातों को, इस सुधी को, इस उपदेश को जैसे मानते हैं वैसा आपका पालन पोषण पिता करता है। क्योंकि पालन पोषण करने का मेरे अंदर कोई भी बल नहीं है। आप बताइए कैसे मैं कहूं कि मैं पालन पोषण करूं? मैं अपना पालन पोषण नहीं कर पाता। तो वचन बताता हूं और मैं चला जाता हूं। मुझे नहीं मालूम कि आप और हम और हमारा एक छोटा झुंड इस वचन में से कितना वचन को अपने अंदर ग्रहण करता है, कितना पालन पोषण होता है। क्योंकि पालन पोषण वो आपको करेगा। क्योंकि कलाम में साफ लिख दिया कि जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा, उसी से होता रहेगा, पालन पोषण होता रहे। भैया पता नहीं कैसे सब काम होते जा रहे हैं, भैया पता नहीं कैसे विपत्ति चली गई, भैया पता नहीं कैसे ये सारी बातें आई तो बहुत बड़ी थी लेकिन चुटकियों में चली गई, पता नहीं चला, क्योंकि पालन पोषण हो रहा है। देखा आपने देखा इतना भयानक पालन पोषण को हमने देख लिया है, क्या हम छोड़ नहीं सकते? और जो देख लेगा वो छोड़ेगा नहीं, और जो आज तक नहीं देख पाया वो मैं बोलता हर चीज का है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन रेड्डी से कि वो प्रार्थना में
अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। सुंदर समय के लिए हम आपके नजदीक में आकर आपको हम आपको ग्रहण करें बन सके जो वचन गए थे उसमें जो भी आपने अपना वचन खिलाया हम हम आपके उपदेशों को जानने वाले बने, आपके अच्छे बच्चों को सीखने वाले बने, विश्वास में चलने वाले बने। हम पर कृपया अपना ध्यान अपने सामर्थ्य दीजिए खुदा। जो लोग इस फेसबुक पे देख रहे हैं उसको खुदा अच्छी समझ अच्छी कर दीजिए कि बातों को ग्रहण करने वाले बने खुदा उनको पालने की कोशिश खुदावन रोहित चला दीजिए खुदावन जो भी इसकी तकलीफ है इससे दूर करिए खुदावन इसके लोगों को चला उसको तकलीफ हो गई है खुदा ये सुना कि आपके सामर्थ्य चंगाई बड़े हाथों से छू लीजिए और उसे चंगाई छोटे जन के साथ होइए, हमारे रहने वाले रक्षक होइए, रोहित के साथ ही इसको सही सलामत इसकी मंजिल तक पहुँचाइए खुदा और दादा हम आपसे क्या मांगे अपने सब कुछ आपकी बरंदा समाज आगम देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना का आपको देते अपने उद्धार करते हुए सब के नाम में ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल बुराई से बचा। बादशाह कुदरत तेरा हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर काल तक होती रहे। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी। कल की प्रार्थना का समय थोड़ा परिवर्तन है। कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना दिन में 12 बजे होगी और ये कहाँ होगी मैं आज बात नहीं कर पाया। और वैसे 7 तारीख है। बहन भाई दीपू देख रहे हैं वचन, अगर आप क्या होनी है तो यस लिख दीजिए, मैं अभी यहाँ अनाउंसमेंट कर दूंगा, यस लिख दीजिए अगर, तो कल 12 बजे हम आप क्या करेंगे मीटिंग, और अगर नो लिखेंगे तो हम कल 12 बजे अपने घर में करेंगे मीटिंग। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अनाउंसमेंट वैसे ही करूंगा। आपको आवाज सुनाई दे रही है भाई दीपू, बहन सुच्ची, अगर आपको अपने घर में कल 7 तारीख है प्रार्थना करानी है तो 12 बजे हम आप क्या करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नो लिख दीजिए, तो हम अपने घर में करने का अनाउंसमेंट करेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी लिखिए, जल्दी टाइप करिए प्रेज द लॉर्ड यस। देखा कैसे काम होता है, तो मीटिंग ऐसे कंफर्म होता है। प्रेज द लॉर्ड। 7 तारीख को यानी कल दिन में 12 बजे बहन सुच्ची भाई दीपू की यहाँ प्रार्थना होगी, दिन में 12 बजे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बहन सुच्ची भाई दीपू, सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।